तो शुरुआत 108 चैप्टर से होती है। आप लोग भी सोचोगे कि भाई 108 चैप्टर से क्यों स्टार्ट करा, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को सजेस्ट किया, मांगा है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन, वो भी आधा एक्सप्लेन। तो एक काम करो, आप जिधर से एक्सप्लेन नहीं उधर से आप एक्सप्लेन कर दो आधा। आप लोग चाहते हो कि मैं स्टार्टिंग से ही वीडियो डालूं, तो मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, एक स्टार्टिंग का डालूंगा, एक लास्ट का मैं डालूंगा हमारे वीडियो की ओर। जहाँ पर जो शॉर्ट सेट की लीडर रहती है वो भी बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से, क्या आप सचमुच भूल गए हो? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं सचमुच भूल चुका हूँ। तुम्हें शॉर्ट के बारे में और भी जानना है या शॉर्ट के और भी ज्यादा तुम्हें ज्ञान चाहिए, तुम एक काम कर सकते हो, शॉर्ट गिल्ड में जा सकती हो। उसका जो बाप रहता है वो भी शौक हो जाता है, बोलता है कि इन्हें क्या ही पता है कि ये शॉर्ट गिल्ड की लीडर ही है। उन्होंने तो खड़े खड़े उसकी बेइज्जती मार दी कि भाई तेरा तो शॉर्ट में कोई भी टैलेंट नहीं है। सेट की लीडर रहती वो भी बोलती कि अच्छा आप बोल रहे हो कि मैं शॉर्ट गिल्ड में जाऊं, जाकर मैं शॉर्टमैनशिप के बारे में सीखूं, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मैं जानूं उसके बारे में। क्या मेरा शॉर्टमैनशिप क्या आपके सामने नल्ला है, क्या बहुत ज्यादा बेकार है? इनकरेक्ट भी बोलते कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। चीज शॉर्टमैनशिप का जो लास्ट फॉर्म था मैं उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ था। जो गिल्ड कंपटीशन हो रहा था वहाँ पर जो शॉर्ट सेट का जो गिल्ड का मेंबर था वो शॉर्ट की टेक्निक यूज कर रहा था, और उसी को देखकर मैंने ये सीखा था। मैंने गेस किया जैसे वो शॉर्टमैनशिप कर रहा था वैसे मैंने भी किया। करेक्टर भी अपना जो हाथ रहता लीडर की ओर बढ़ाता, जिससे जो लीडर की जो सोल रहती वो भी उसकी बॉडी से निकल जाती, और वो भी बोलती कि मेरी सोल कैसे निकल गई मेरी बॉडी से। अपने आपको कुन्नुल माउंटेन में पाती है, जो कि आई थिंक से मैंने सही से प्रोनाउंस किया हो। पर एक सेट रहता है जहाँ पर लीडर भी आ जाती है और देखती है वहाँ पर सामने, जहाँ पर जो छोटे मोटे जो बच्चे रहते हैं वो भी शॉर्टमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उन बच्चों को जो मास्टर रहता है वो भी ऑर्डर देता है और बोलता है कि अटैक करो, ये घुसपैठिया घुसाया है। तभी जो लीडर रहती है वो भी सरेंडर कर देती है। तो करा था कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर जो लीडर रहती है वो भी उनकी मेंबर बन जाती है और शॉर्टमैनशिप की प्रैक्टिस करने लगती है। रहती वो भी छोटे बच्चों के साथ फाइट करने लगती है, और जो बच्चे रहते हैं वो भी लीडर को बहुत गंदी तरह से हराते हैं। बोलती है कि ऐसे कैसे, मैं एक बच्चे से कैसे हार सकती हूँ। फिर से वो फाइट करने के लिए जाती है, मगर जो बच्चा रहता है वो फिर से हरा देता है। ऐसे करके हर बार वो फाइट करती है और हर बार हार जाती है। तो करा था कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर जो बच्चों को मास्टर रहता है और जो लीडर रहता है बैठ के दोनों चाय पी रहे होते हैं। तभी जो लीडर रहती है वो कुछ सोच रही होती है, बोलती कि मुझे अब समझ में आ गया कि मैं अपने शॉर्टमैनशिप को कैसे इंप्रूव करूँ। तभी सीन कट होकर आता कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर जो लीडर रहती है वो अपनी शॉर्टमैनशिप की प्रैक्टिस कर रही होती है, मगर देखते उल्टा उसी को चोट लग जाती है। लीडर रहती है वो भी बोलती है कि मैं अपने शॉर्टमैनशिप को क्यों इंप्रूव नहीं कर पा रही हूँ, मैं कौन सी गलती कर रही हूँ, रुको मेरे को समझ में आ गया ना बोल के वो भी अपने शॉर्ट को वहीं पर पानी पे फेंक देती है, और आसपास की जो नेचर यानी जो एनर्जी रहती है उससे महसूस करने लगती है। प्रैक्टिस करते हुए वो ताइची शॉर्ट की जो शॉर्टमैनशिप है वो भी सीख जाती है। करते करते वो बूढ़ी हो जाती है, और देखते वहाँ पर सेट के जो डिसाइपल यानी जो छोटे छोटे बच्चे रहते वो भी आते हैं। लीडर को फिर से चैलेंज करने के लिए आ रहे होते, लीडर को हराने के लिए, मगर जो लीडर रहती है वो आसपास के जो पत्ते रहते हैं उन्हें कंट्रोल करती है और उन बच्चों को वहीं पर हरा देती है। कर आता है कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर उन बच्चों को जो मास्टर रहता है और जो हमारी लीडर रहते हैं दोनों बैठे रहते हैं। बच्चों को जो मास्टर रहता है वो भी बोलता है हमारे लीडर से, क्या तुमने ताइची शॉर्टमैनशिप सीख ली? लीडर भी बोलती कि मास्टर ताइची शॉर्टमैनशिप से आपका क्या मतलब? और लीडर को भी याद आता है कि हाँ मैं यहाँ पर ताइची शॉर्टमैनशिप सीखने के लिए आई थी। और जो बच्चों को मास्टर रहता है वो भी बोलता है कि अब टाइम आ चुका तुम्हारे लौटने का। तभी जो लीडर रहती है वो भी चाय के गिलास में देखती है, अपने आप को फिर से यंग पाती है। बच्चों का मास्टर रहता है वो भी बोलता है कि अपने आप को मत भूलना और नेचर के साथ हमेशा जुड़े रहना। मत समझना कि तुम ताइची शॉर्टमैनशिप को कंट्रोल कर पाओगे, ऐसा समझना कि जो ताइची शॉर्टमैनशिप है वो और तुम एक ही हो, और तुम उसे और अच्छे से यूज कर पाओगी, और नेचर से हमेशा तुम जुड़े रहना। फिर जो लीडर रहती है वो बोलते हैं कि जो शॉर्टमैनशिप के जो आपने मेरे ऊपर ज्ञान दिया है, ये ज्ञान देके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, इस एहसान को मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। क्या आप अपना नाम बता सकते हो कि आपका नाम क्या है? बच्चों को मास्टर रहता है वो भी बोलते कि देखा जाए तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर मेरा नाम झांग है। देखते इतने में जो लीडर रहती है वो गायब हो जाती है, और जो बच्चों का मास्टर रहता है वो भी बोलता है कि मेरे को हैरानी हो रही है कि अगली बार कौन आएगा। होकर आता करंट टाइम की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है शॉर्ट लीडर को कि चीची को क्या हुआ। चीची यानी जो शॉर्ट सेट की लीडर रहती है उसका भी ब्रेक थ्रू हो जाता है, यानी उसका एक लेवल अप हो जाता है, और वो भी डेमन किंग की 4 स्टार में आ जाती है। हमारी दूसरी लड़की रहती वो बताती जो हमारा मेन कैरेक्टर उसने शॉर्ट का ज्ञान दिया, जिसकी वजह से जो चीची यानी जो शॉर्ट सेट की लीडर है ताना भूल गया, जो शॉर्ट सेट के जो लीडर है उसके 3 लेवल अप हुए थे। फिर रहती वो बोलती है कि जो शॉर्ट सेट के जो लीडर है उसके 3 लेवल अप हो गए, वो डेमन किंग लेवल में पहुंच चुकी है। और जो शॉर्ट सेट की लीडर रहती वो भी नीचे आती है और झुक के हमारे मेन कैरेक्टर को थैंक यू बोलती है, और बोलती है कि थैंक यू आपने जो मेरे को शॉर्ट का ज्ञान दिया, और मैं चीची मैं समझ चुकी मेरी क्या गलती है, मैं अपनी सारी गलती को समझ चुकी, और मैं वापस जाऊंगी शॉर्ट गिल्ड में, और मैं शुरू से शुरुआत करूंगी, और जितने भी शॉर्टमैनशिप के जितने भी ज्ञान है मैं सारे ज्ञान को लूंगी, और आज से जो ताइची स्वॉर्ड है, ताइची स्वॉर्ड को मैं अपनी सारी जिंदगी दे दूंगी, ताइची स्वॉर्ड ही मेरे लिए सब कुछ है। और इतना बोल के वो भी वहां से चली जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि हम फिर मिलेंगे, और मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार इन लोगों से मेरा लेवल जो है वो बहुत ज्यादा लो है। इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग रहते हैं, मैं उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पाऊंगा वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
और हमारा मेन कैरेक्टर भी इल्फ और उसके बाप से बोलता है कि जो मिस चीची वो तो यहाँ से जा चुकी है, तो फिर तुम दोनों का क्या प्लान है, क्या मैं एलिजाबेथ को बोलकर तुम दोनों को टेलीपोर्ट करवा दूं। तभी जो इल्फ का बाप रहता है वो भी बोलता है कि जो इल्फ ट्राइब है मैं इनके बारे में ज्यादा बिल्कुल भी नहीं जानता हूं, तो मेरे को जितना ज्यादा हो सके इनके बारे में उतना जानना है। बाद जो कार्ड गिल्ड है मैं उसे बोल दूंगा जो इल्फ ट्राइब है वो उसे मैनेज करे। और जो हमारी एनी रहती है वो बोलते टेलीपोर्टेशन यूज करने से मेरे को चक्कर वक्कर आने लगते हैं, तो मैं बिल्कुल भी इसको यूज नहीं करने वाली हूँ। और जो मेरे पास जो मेरा पपेट है मैं उसी पपेट में बैठ कर ट्रेवल करके मैं वापस आ जाऊंगी। और मन में सोचते हुए बोलती है कि मैंने डिसाइड कर लिया मुझे कहीं और जाना है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है खैर तुम सभी के अपनी अपनी प्लान है तो ठीक है, मैं और एलिजाबेथ वापस जाने वाले हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर भी एलिजाबेथ के पास आता और बोलता है कि एलिजाबेथ मेरी जान क्या हुआ, चलो घर जाने का टाइम आ चुका है। और एलिजाबेथ भी बोलती कि ठीक है, इतना बोल के वो भी टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करती और वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। कराता शॉर्ट सीट के लीडर की ओर, जहाँ पर वो जा रही होती है वहाँ पर दो बंदे रहते हैं जो कि डार्क गिल्ड के बंदे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। भी वहाँ पर दो बंदे रहते वो बोलते हैं ये बियर गिल्ड के मेंबर है, गिल्ड कंपटीशन हुआ था इसके साथ कुछ तो हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था। जो बुढ़ा रहता वो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि इस जो ये बियर है इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। इन दोनों के बारे में बताया जाता है जो शॉर्ट सेट जो गिल्ड है ये उनके मेंबर है। वाला जो मॉन्स्टर रहता है वो भी बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम जैसे इंसानों के सामने जो हम जैसे मॉन्स्टर वो कमजोर रहेंगे, तुम्हारी बहुत ज्यादा घटिया सोच है। और इसके बारे में बताया जाता है ये भी डार्क गिल्ड का मेंबर है। लोग भी कंफ्यूज हो गए कि भाई तूने तो बताया ये तो बियर गिल्ड का मेंबर है, तो जो ये बियर है वो करप्ट यानी एक ईवल बन चुका है और जाकर वो डार्क गिल्ड का मेंबर बन चुका है। जो डार्क गिल्ड है वो भी एक ईविल गिल्ड में आती है। इस बियर के लेवल बताया जाता है ये फर्स्ट स्टार डेमन लॉर्ड में है, तो वो भी हमला कर देता है। और जो पहला बंदा रहता है वो भी उस अटैक को डॉज कर लेता है और बोलता है और जो ये बियर है वो डेमन लॉर्ड में है और एल्डर वाली, ऐसा लगता है कि ये आपके जितना स्ट्रॉन्ग है। बुढ़ा रहता है वो भी अपना स्वॉर्ड निकालता और बोलता है कभी भी इस बुढ़े को कम मत आंकना क्योंकि मैं भी डेमन लॉर्ड में आ चुका हूँ। कि वो भी अपने स्वॉर्ड से ढेर सारे बियर के ऊपर अटैक कर देता है। पहला बंदा रहता है वो भी अपना कोई तो टेक्निक यूज करने लगता है। पास एक ब्लैक कलर का लिक्विड आ जाता है जो जाकर जो बियर रहता है उसे वहीं पर कैद कर लेता है। तो वो भी बियर की ओर बढ़ता अटैक करने के लिए और बोलता है जल्दी हो सके हमें इस बियर को खत्म करना पड़ेगा। देखते हैं जो बियर रहती है उसकी भी हालत खराब होने लगती है। और जो पहला बंदा रहता है वो भी बोलता है कि बियर के बच्चों में आज तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। बुढ़ा रहता है वो हमें बताता है जो बियर है उस लिक्विड में उसे कैद कर दिया गया है जिसकी वजह से जो बियर है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तुम्हारा स्वॉर्ड का जो टैलेंट है वो बहुत ज्यादा कम है, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कमियां हैं, मगर तुम अपनी कमियों को और भी ज्यादा इंप्रूव करते हो और तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो। पहला बंदा रहता वो भी बोलता है कि फाइनली मैंने कंप्लीट कर दिया, मैंने उसे मार डाला। बुड्ढा भी बोलता है कि बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बंदा रहता वो बोलता है कि थैंक यू एल्डर बाली, आपने मेरे को ये मौका दिया और आपने मेरे ऊपर विश्वास रखा। मैंने अपनी कमियों को सुधारा और जितना ज्यादा हो सके मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। रहता वो अभी भी जिंदा रहता उस लिक्विड को वहीं पर तोड़ देता है। और जो ये पहला बंदा रहता वो भी बोलता है कि एल्डर बाली क्या आपने वो ओरा को महसूस किया। बोलता है कितने ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, उसने अपने इविल मैजिक को एक्टिवेट कर लिया है। अभी बोलते हैं कि जल्दी से शॉर्ट शील्ड बनाओ, तभी इतने में शॉर्ट शील्ड भी बना लेते मगर देखते हैं जो बियर रहता वो बाहर निकलता है और शॉर्ट शील्ड को वहीं पर तोड़ देता है। पहला बंदा रहता उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है और जाकर पीछे गिरता है। रहता वो भी अपने डिमोनिक फॉर्म में आ जाता और वहां पर आता है और देखते जो पहला बंदा रहता वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जो बियर रहता वो बोलता है कि सही टाइम में मैंने इस डार्क गियर की मैंने पावर यूज किया और मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो भी हंसते हुए बोलता है कि तुम जैसे मामूली इंसान आप मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वहाँ पर स्वॉर्ड इंटेंट का अटैक होता है और जो बियर है उसकी धज्जियां उड़ जाती है, यानी वो बियर वहीं पर मारा जाता है। तो ये अटैक हमारे शॉर्ट सेट के जो लीडर है उसने किया रहता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में ना तो लाइक करो, चैनल में सब्सक्राइब करो। मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।